हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लासरूम रिलेटेड वर्ड मीनिंग्स विद डिफरेंट एग्जांपल्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड से। हमारा फर्स्ट वर्ड है पलटना, मीन्स पेज को पलटना। तो इसके लिए वर्ड यूज़ होगा टर्न। क्या यूज़ होगा? टर्न। या आप ऐसे भी बोल सकते हो टर्न ओवर। दोनों ही आप यूज़ कर सकते हो। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, आपने बोलना है पन्ना पलट दो, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे टर्न द पेज। टर्न द पेज। दूसरे तरीके से आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो टर्न ओवर द पेज। टर्न ओवर द पेज। और एक और तरीका है जिससे आप बोल सकते हो टर्न द पेज ओवर। ऐसे आप इसे अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेंसिल छीलना। पेंसिल छीलना। पेंसिल छीलना से मतलब है जब पेंसिल की नोक मोटी हो जाती है तो हम पेंसिल की नोक को तीखा करने के लिए शार्पनर के साथ उसको छीलते हैं। तो पेंसिल के छीलना को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? शार्पन। क्या बोलेंगे? शार्पन। शार्पन मतलब छीलना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोलना है अपनी पेंसिल छील लो, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शार्पन योर पेंसिल। शार्पन योर पेंसिल। नेक्स्ट वर्ड है मिटाना। मिटाना। लिखे हुए को मिटाना, चाहे वो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हो या पेपर पे लिखा हो। चाहे वो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हो चाहे पेपर पे, कहीं पे भी लिखा हो, उसको रब करना या मिटाना। तो मिटाना को कहते हैं हम इंग्लिश में रब आउट। रब आउट। रब आउट मीन्स मिटाना। तो देखते हैं एग्जाम्पल। अगर हमने बोलना है इसे मिटा दो, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? रब इट आउट। इसे मिटा दो, रब इट आउट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मोड़ना। मोड़ना। कागज को मोड़ना या पेज को मोड़ना। ठीक है, तो मोड़ना के लिए वर्ड यूज़ होगा फोल्ड। मोड़ना के लिए इंग्लिश वर्ड कौन सा यूज़ होगा? फोल्ड। फोल्ड मतलब मोड़ना। फॉर एग्जाम्पल, कागज को मत मोड़ो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे डोंट फोल्ड द पेपर। कागज को मत मोड़ो, डोंट फोल्ड द पेपर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फाड़ना। पेज वगैरह को फाड़ना। तो फाड़ना के लिए वर्ड यूज़ होगा टीयर। फाड़ना के लिए इंग्लिश वर्ड कौन सा यूज़ होगा? टीयर। टीयर मतलब फाड़ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उसने एक पन्ना फाड़ दिया। उसने एक पन्ना फाड़ दिया, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? शी टोर ए पेज। शी टोर ए पेज। यहाँ पे जो टोर है वो टीयर की सेकंड फॉर्म है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया टोर। शी टोर ए पेज। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है लिखना। नेक्स्ट वर्ड है लिखना। लिखना पेपर वगैरह पे। तो लिखना को इंग्लिश में कहते हैं राइट। लिखना को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट। राइट मतलब लिखना। फॉर एग्जाम्पल, मैं पेन से लिखता हूँ, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई राइट विद पेन। मैं पेन से लिखता हूँ, आई राइट विद ए पेन। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है घसीट कर लिखना। घसीट कर लिखना। घसीट कर लिखना का मतलब है जल्दी जल्दी लिखना। घसीट कर लिखने का मतलब है जल्दी जल्दी लिखना। जैसे आप लोग एग्ज़ाम में लिखते हैं कि आपके पास कम टाइम होता है तो जल्दी जल्दी में आप लिखते हो, तो तब हम घसीट कर लिखते हैं, तो उसे कहते हैं घसीट कर लिखना। तो घसीट कर लिखना को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्क्रिबल। स्क्रिबल। स्क्रिबल मतलब घसीट कर लिखना। फॉर एग्ज़ाम्पल, घसीट कर मत लिखो, साफ साफ लिखो। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट स्क्रिबल, राइट क्लियरली। घसीट कर मत लिखो, साफ साफ लिखो। डोंट स्क्रिबल, राइट क्लियरली। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पढ़ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पढ़ना। पढ़ना को हम इंग्लिश में बोलते हैं रीड। पढ़ना को हम इंग्लिश में बोलते हैं रीड। फॉर एग्जाम्पल, इस बुक को पढ़ो। इस बुक को पढ़ो, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रीड दिस बुक। इस बुक को पढ़ो, रीड दिस बुक। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पढ़कर सुनाना। पढ़कर सुनाना। कोई भी चीज़ है उसे आप बुक से या नोटबुक से या किसी भी चीज़ से पढ़कर सुना रहे हो, तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ करोगे? इंग्लिश में रीड आउट। अगर कोई भी चीज़ आप देखकर पढ़ के सुना रहे हो तो उसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करेंगे रीड आउट।
रीड आउट मतलब पढ़कर सुनाना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कहानी पढ़कर सुनाओ, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? रीड आउट द स्टोरी। कहानी पढ़कर सुनाओ, रीड आउट द स्टोरी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सुनाना। ये भी क्या है? वो पढ़कर सुनाना, ये भी सुनाना। तो इसमें जो सुनाना का मतलब है वो है याद की हुई चीज़ सुनाना। याद की हुई चीज़ सुनाना, बिना देखे सुनाना, कहीं से पढ़ के नहीं सुनाना बल्कि बिना देखे सुनाना। तो यहाँ पर सुनाना को हम इंग्लिश में कहेंगे रिसाइट। यहाँ पर हम सुनाना को इंग्लिश में कहेंगे रिसाइट। रिसाइट मतलब सुनाना या याद की हुई चीज़ बिना देखे सुनाना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कविता सुनाओ, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे रिसाइट द पोएम। कविता सुनाओ, रिसाइट द पोएम। वन मोर एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस सुनाना, उत्तर सुनाओ। उत्तर सुनाओ, उत्तर आपको याद है वो वाला सुनाना है, वैसे वाला, ठीक है, देखकर नहीं सुनाना। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रिसाइट द आंसर। उत्तर सुनाओ, रिसाइट द आंसर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पढ़ाई करना या अध्ययन करना। पढ़ाई करना या अध्ययन करना। तो पढ़ाई करना को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? स्टडी। स्टडी, स्टडी मतलब पढ़ाई करना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई स्टडी इन क्लास 8। मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ, आई स्टडी इन क्लास 8। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रटना या रट्टा मारना। रटना या रट्टा मारना। एग्ज़ाम से पहले आप बहुत रट्टा मारते हो या रटते हो किसी भी चीज़ को, आप कोई आपको इम्पोर्टेंट लग जाती है। हमारे साथ भी कई बार ऐसे होता है कि हमें एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले हमें ये होता है कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है तो इसको अच्छे से रट्टा मार लें। तो उस रट्टा मारने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रैम। और आप क्रैम की जगह मगअप भी बोल सकते हो, दोनों ही वर्ड बोल सकते हो, क्रैम और मगअप। यहाँ आप दोनों ही वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हें रट्टा नहीं मारना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हें आपने किसी को बोलना है तुम्हें रट्टा नहीं मारना चाहिए। टीचर्स भी हमें कई बार कहते हैं कि आपको रट्टा नहीं मारना चाहिए। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड नॉट क्रैम। यू शुड नॉट क्रैम और यू शुड नॉट मग अप। दोनों वर्ड्स यूज़ करके मैंने सेंटेंस आपको बना के बता दिए। जो भी आपको कंफर्टेबल या जो भी आपको याद रहे तो आप बोल सकते हो। यू शुड नॉट क्रैम और यू शुड नॉट मग अप। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नकल करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नकल करना। एग्ज़ाम में नकल करना। एग्ज़ाम में नकल करना, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉपी। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉपी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नकल मत करो, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट कॉपी। नकल मत करो, डोंट कॉपी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास याद करना। याद करना, याद करना को इंग्लिश में हम कहते हैं मेमोराइज। याद करना को इंग्लिश में हम कहते हैं मेमोराइज। मेमोराइज मतलब याद करना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस उत्तर को याद करो, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे मेमोराइज दिस आंसर। इस उत्तर को याद करो, मेमोराइज दिस आंसर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सीखना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सीखना, कोई भी चीज़ को सीखना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी सीखते हैं आप, या इंग्लिश सीखते हैं, कुछ भी चीज़ सीखते हैं, तो उस सीखना को आप क्या कहते हैं इंग्लिश में? लर्न। क्या कहते हैं? लर्न। लर्न मतलब सीखना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट वर्ड है दोहराना। नेक्स्ट वर्ड है दोहराना, पढ़े हुए को दोहराना। जो आपने पहले से ही पढ़ लिया है उसे आपने दोबारा दोहराना है, दोबारा रिवाइज़ करना है। तो हम इंग्लिश में दोहराना को क्या कहते हैं? रिवाइज़। रिवाइज़, रिवाइज़ मतलब दोहराना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस उत्तर को दोहराओ, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? रिवाइज़ दिस आंसर। रिवाइज़ दिस आंसर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पढ़ाना। पढ़ाना या सिखाना, दोनों ही कह सकते हो आप। तो पढ़ाना और सिखाना को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? टीच। टीच, टीच मतलब पढ़ाना या सिखाना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं रिलेटेड टू टीच।
तुम्हें अंग्रेज़ी कौन पढ़ाता है? तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे हु टीच यू इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेज़ी कौन पढ़ाता है? हु टीच यू इंग्लिश। एंड द लास्ट वन इज़ समझाना। समझाना, जैसे टीचर समझाती है आपको, तो समझाना को कहते हैं इंग्लिश में एक्सप्लेन। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मतलब समझाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी को बोलना है, क्या आप यह उत्तर दोबारा समझा सकते हैं? अपने टीचर को ही बोलना है, क्या आप यह उत्तर दोबारा समझा सकते हैं? कैन यू एक्सप्लेन दिस आंसर अगेन? कैसे बोलेंगे आप? कैन यू एक्सप्लेन दिस आंसर अगेन? आई होप मेरी ये वीडियो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।